उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज शिविर का छठा दिन है। बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आप शिविर में भाग लिया है। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ में जिसने भाग लिया है और जितनी श्रद्धा अंदर है उतना ही लाभ भी प्राप्त हुआ, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जहां श्रद्धा डगमगाएगी वहीं से उथल पुथल प्रारंभ हो जाएगी, तुरंत उथल पुथल होगी, क्योंकि श्रद्धा माता के समान रक्षा करती है। और माता पर बच्चे को विश्वास ही ना हो तो सुरक्षा कौन करे। तो श्रद्धा होना बड़ा ही अनिवार्य है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहे जा रहे हैं और यूं ही हाँ जी सत्य वचन, ऐसी श्रद्धा नहीं, उससे हानि होती है। हमारे सामने जो बातें प्रस्तुत की जा रही हैं वे तर्कसंगत सिद्ध हो रही हैं या नहीं हो रही। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास आए, बड़ा यूट्यूब में ऑडियो सुनते थे, वीडियो सुनते थे, भाई हम वहाँ जाएंगे और काफ़ी कुछ मिलेगा। कई लोग तो बोले जी जितना सोचा था उससे कई गुना प्राप्त करके जा रहे हैं, कई गुना, क्योंकि ऐसा लगता भी नहीं था कि इतना कुछ मिल जाएगा। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि दूसरे दिन ही श्रद्धा डगमगानी प्रारंभ हो गई। डगमगाई तो क्या हुआ, वो डगमग तो डगमग, लेकिन समझाया बुझाया, कोई बात नहीं, आप आए हो, छुट्टियां लेकर के आए हो, थोड़ा रुको, क्योंकि एक साथ तो सब कुछ खुल नहीं सकता, एक साथ सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता। वर्षों पुरानी टूट फूट है अंदर, वर्षों पुरानी, आज की थोड़ी है, कितनी टूट फूट हुई पड़ी है अंदर की, शरीर की भी टूटी है, मस्तिष्क की भी टूट फूट हुई पड़ी है, अंदर पत्थर जमे पड़े हैं, स्थितियां बड़ी विकृत हैं अंदर से। अब ऐसी कोई हवा नहीं है कि बस वो पंप लगाया यूं हवा खींच ली, ऐसा नहीं है। जब भी हम चिकित्सा के मार्ग पर चलेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा विशेष रूप से, तो प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष क्या होता है, शरीर में जमा हुआ जो मल होता है, जो गंदगी होती है, वो उखड़ती है। उस उखड़ने को समझते हैं कि रोग बढ़ गया। लौकिक भाषा में समझा जाएगा कि रोग बढ़ गया। हमारे यहाँ कई को बुखार आ लिए, आपके बीच में, और आपको कोई नया आया है, पिछले शिविरों में आ लिए, पिछले शिविरों में, ये तो हमारे हर शिविरों के नए नए ये तो काम होते ही हैं, हमें पता रहता है। हमें जुकाम हो गया, गला खड़खड़ करने लगा, जोड़ों में पता चला दर्द ही बढ़ गया, है ना, कमर में दर्द बढ़ गया। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक पत्थर को उठाते हैं तो पत्थर भी जहां जमा हुआ होता है ना, वहां अपने जगह बना के रखता है। देख लेना, उखाड़ के देखना, पत्थर की वहां पर एक जगह सी बनी हुई होती है, पूरा कैसे सिस्टम के साथ सेट होता है वो। इसी तरह से आपके अंदर जमा हुआ मल भी सिस्टम के साथ सेट हो चुका है, सेट हो गया है। और डॉक्टर नहीं करते इस उपद्रव को, ये उपद्रव वो मोल लेते भी नहीं। वो तो जरा सा कुछ हुआ तो तुरंत इंजेक्शन गोलियां दे दे के उसको रोक देंगे वहीं का वहीं। पर ये संकट मोल हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? हमें पता है कि ये पत्थर ठोकने दे रहा अंदर से। ठोकने मतलब लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, जमी पड़ी काई अंदर, उस काई को जमी पड़ी रहने दें? तो नहीं, ये उपकार का काम नहीं हुआ। फिर हम आपके चेहरे को देख करके, आपके औहदे को देख करके, आपके पद प्रतिष्ठा को देख करके हम अपने गेर बदलने वाले नहीं है। हम वो करेंगे जो आपके हित में है। हम वो नहीं करेंगे चेहरा देख करके कि इनका चेहरा देखा और ये बड़े आदमी आए हैं और ये मेरे यहाँ तो एक विद्यार्थी हैं जिस समय आए हुए होते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए
आए हुए होते हैं, सीखने के लिए आए होते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस वर्षों पुराने जमे हुए पत्थर पर हथौड़े मारने शुरू कर देंगे। वो चाहे खान पान के द्वारा लगाएं, एनिमा के द्वारा लगाएं, दिनचर्या के द्वारा लगाएं, आपके ऊपर से लेके नीचे तक एक बार को तो हथौड़े से बचते हैं। सहो, ये चोट को सहन करना पड़ेगा। तो अंदर से क्या होगा, जो जमा हुआ है अंदर वो अपनी जगह छोड़ेगा, बोले यार यहां तो ये खाना भी नहीं दे रहे, ये तो सूप पिला के मारवा दिया। जो अंदर मल है वो उखड़ के भाग लेता है, और पेट जो पत्थर जैसा हो रहा था ये ढीला होने लगता है। फिर पहले तो ऐसे उंगली भी अंदर नहीं जाती थी, अब पूरा हाथ जाने को तैयार है, ऐसे मुलायम मुलायम पेट हो गया। तो 7 दिन में इतना बड़ा कोई तूफान तो आता नहीं है। 7 दिन होते क्या है बताइए मुझे? 7 दिन कुछ भी नहीं होते, ना के बराबर आपके घर में यूं ही 7 दिन निकल जाते हैं। हफ्ते के हफ्ते और महीने के महीने ऐसे निकलते चले जाते हैं, लेकिन ये 7 दिन की तपस्या आपको याद रहेगी। और अब आप चूंकि घर जाने वाले हैं, सबके मन में एक ही प्रश्न रहता है कि घर जाके क्या करेंगे, घर जाके क्या करेंगे। जबकि मैं अंदर से पहले भी संकेत करता रहा हूं, बीच बीच में संकेत करता रहा हूं, अपनी रसोई पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपनी रसोई पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके परिवार में लोग रोगी ही बने रहेंगे। और बाहर की जो पैकेट वाले सामान आते हैं ना, इसे कर दो बंद, टोटली बंद कर दीजिए। बंद डब्बों में जो लाते हैं ना, ये समेट इकट्ठा कर करके जो लाते हैं, बीमारी लाते हैं खरीद के वहां से। अपने घर में निर्माण कीजिए, अपने घर में भी निर्माण करें, सात्विक भोजन का निर्माण करें। मैंने कई बार समझाया है कि घर में जो माइक्रोवेव ओवन लगे होते हैं ना, इसमें खाना गर्म मत कीजिए, मत कीजिए उसमें आप। और दूसरी बात, आप अपने घर में की जो रसोई है उसमें प्रयास ये किया जाए कि एल्यूमिनियम के बर्तनों को धीरे धीरे छुट्टी दो, उन्हें छुट्टी पर भेज दो। आप बाजार गए घूमने के लिए, आपके पास पैसा है, कभी पीतल का कुछ ले आए, अच्छा भाई 2 थाली ले चलते हैं पीतल की, समझना ध्यान से। अच्छी थाली मिलती है पीतल वाली, बढ़िया थालियां आ रही हैं, तो पीतल की थाली आपने ले ली और पीतल की थाली में आपने भोजन करना प्रारंभ किया। इस बार बाजार गए घूमने के लिए, फालतू की चीज मत लाइए। 1000 रुपए के फुलझड़ियां मत घर में छोड़ाइए। आप फालतू के 500-700 रुपए की मिठाइयां मत खरीदिए। आप वहां से गिलास लाओ बढ़िया वाले, जो देखने में सुंदर लगते हैं, पीतल के होते हैं। कांसे के बर्तन लाओ, कांसे के बर्तन लाइए। जब कांसे के बर्तन लेकर के आएंगे, कांसे का बेला आता है, बेला, फूल का बेला बोलते हैं उसे हम लोग, सुना है? बेला आता है, हाँ बेला चलते थे। तो इस तरह से ऐसी चीजें लाओ उठा करके, और अपने घर में उनको सजाइए। जो स्टील के बर्तनों को आप चमकाने लगे हुए हैं ना, आप पीतल के बर्तनों को चमकाइए, ऐसा लगेगा जैसे आपकी रसोई में सोना भर गया हो। पीतल सोने की तरह चमकता है या नहीं चमकता बताओ? और जब बढ़िया ढंग से उनकी मंजाई, तांबे के और पीतल के बर्तन बढ़िया ढंग से मंजे हुए आपकी रसोई में लगे होंगे, तो ऐसा लगे जैसे हंस रहे हो बर्तन भी। हंस रहे हैं बर्तन भी हमारे, वरना बर्तन रोतड़े से होते हैं, रोतड़े से। तो पीतल के बर्तन लाइए, तांबे के बर्तन लाइए, कांसे के बर्तन, वही तो कांसे के बर्तन लेकर के आइए। तो घर के बर्तनों को बदलना प्रारंभ कर दीजिए। पीतल का कुकर भी बन गया है, पता है आप लोगों को? पीतल का कुकर बन चुका है। और अगली बात, मिट्टी का कुकर है, मिट्टी का कुकर बन चुका है, मिट्टी की कढ़ाई बन गई है, मिट्टी की हांडी आती है, मिट्टी की हांडी। किसी ने मुझसे कहा अजी समय बहुत लगता है, नहीं जाना कहां है, जाना कहां है, थोड़ी देर पहले चढ़ा दो। कितना समय लग जाएगा? 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, 15 मिनट ज्यादा लग गए, लगने दो। थोड़ी सी गैस भी ज्यादा लगी, लगने दो, क्योंकि गैस ही घर में है। तो उससे पता क्या होगा, जो आपकी धीमी आग पर मिट्टी की हांडी में दाल तैयार होगी, मिट्टी की हांडी की बात कर रहे हैं, तो जो दाल तैयार होगी वो आपके लिए होगी पौष्टिक, वो आपके लिए अमृत तुल्य होगी। अशोका होटल में जाते हैं हांडी की दाल खाने के लिए, है ना? पता चला 500 रुपए की छोटी सी कटोरी में दाल चाट के चले आए, है ना? और
मसाले डाल डूल करके ऐसे दाल खा के, हांडी की दाल खा के आएंगे, अशोका होटल में खा के आए, यूं अदाओं से बताएंगे। तो आप उसको कॉपी, मतलब किसी को कॉपी मत कीजिए। आप अपने घर में, अपने घर की रसोई को वैसा बनाइए सुंदर। हमारी बहन बोल रही थी कि मेरी रसोई बहुत अच्छी है ना, और बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। बहन, जिस समय ये बर्तन सजाएंगे ना जाकर के, तो सुंदर सुंदर मिट्टी के पात्र लेकर के आइए, और ये स्टील और दूसरा प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, इन तीनों चीजों को हटाइए अपनी रसोई से, बातें मत कीजिए। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा आपको। अब इन पात्रों में जब आपका भोजन का निर्माण होगा, और जब पीतल की थाली में भोजन रख करके आप खा रहे, चमचमाती बढ़िया सुंदर थाली में खा रहे होंगे, तो भैया आप देखना आपका मन कितना तृप्त हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और धरती में बैठ करके वही पाटा घर में डाल करके, वो सामने चौकी सी रख लो, एक चौकी देखी होंगे आप लोगों ने, छोटी चौकी आती है, सामने रखिए और तब आप भोजन कीजिए। या ऐसा करें, कुछ फोल्डिंग चौकी बनवा लीजिए, आती भी हैं, स्टडी टेबल आते हैं, छोटे छोटे स्टडी टेबल आते हैं, वो आराम से रखे जाते हैं और बढ़िया आप कमर सीधे करके धरती में बैठ के भोजन कर सकते हैं। अब रसोई में जो निर्माण होगा वो ऐसा निर्माण करें कि बहुत जला भुना फुका हुआ और बहुत ज्यादा मसाले इत्यादि डाल करके मत बनाइए। इसको कोई अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में जो भोजन करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, आपका ध्यान कहां है? क्यों? नहीं, ऐसा मत कीजिए, उससे मेरा भी ध्यान भटकता है कि आपका ध्यान वहां पर है। तो इससे क्या होगा, आपके घर में जो निर्माण होगा और जो बहुत ज्यादा तेल आदि नहीं डाला जाएगा, वो सात्विक भोजन बनेगा, पवित्र भोजन होगा। और इस भोजन को खा करके कोई भी व्यक्ति बीपी का रोगी नहीं बनेगा। बोलो बनेगा क्या? नहीं, बन ही नहीं सकता। आज ये नमक मांग रहे थे, आप भी मांग रहे थे नमक, जो खिचड़ी में डालने के लिए बोले नमक चाहिए। मत डालिए ज्यादा नमक, नमक ज्यादा मत खाइए, घरों में भी उचित मात्रा में लीजिए, कम सेंधा नमक। मेरे गुरुजी क्या कहते थे, चलो गुरुजी आगे बीच में, गुरुजी क्या कहते थे, बोले सब्जी तो फीकी बनाओ, अगर हिम्मत है तो फीकी बनाओ, सेंधा नमक थोड़ा सा ले लो, ऊपर से यूं डाल दीजिए। थोड़ा सा काली मिर्च खाने का मन है तो चलो काली मिर्च और सेंधा नमक थोड़ा सा डाल दीजिए। सब्जी के अंदर जो डाला जाएगा वो ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, ऊपर से डालोगे तो थोड़े से में ही तृप्ति हो जाती है। और इसी प्रकार से दाल आदि, लेकिन आपको तो चटपटे चाहिए ना उस तरह के, आप वो सब खाने के अधिकारी नहीं हो, समझ लो। ढेरों बीमारियों से ग्रसित हैं हम, ढेरों रोग हमारे अंदर भरे पड़े हैं, और आपको मैं उस तरह के पदार्थ बता नहीं सकता कि आप तरह तरह के ऐसे पदार्थ खाइए। अपने घर में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करवाइए। हरी सब्जियां, लौकी, तुरई, टिंडा, पेठा, परवल, करेला, गाजर, मेथी, चौलाई, फ्रांस बीन, तो इस तरह की चीजें ज्यादा मात्रा में खाइए। तो ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो एक काम और करें, सलाद भी रखें। सलाद को ऐसा करें, सलाद को काटना बंद कर दें, सलाद को काटना बंद कर दीजिए, छील लीजिए। थोड़ा छीलना होता है, सफाई कर लो अच्छी तरह से, धुलाई वुलाई कर लो अच्छी तरह। और आपको लगता है कि इसका छिलका हमको उतारना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उतारना चाहिए, थोड़ा उतार भी दीजिए, उसको वैसे ही रखें। जैसे मान लीजिए चुकंदर है, चुकंदर बारीक बारीक पीस क्या करने हैं, 2 पीस कर लो, या एक वैसी गोल गोल रखो, धीरे धीरे काट काट के खाइए। शलगम खाना है तो साबुत काट काट के वैसे खाइए। तो इससे क्या होगा, वो ज्यादा गुणकारी होगा। जब आप बैठे रहते बहुत देर तक बारीक बारीक काटते रहते, क्यों काट रहे इतना बारीक, क्या हो सकता है? कोई वृद्ध आदमी है तो उसको वैसे पीस के दे दो, बहुत सारे साधन है। लेकिन जो जवान बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी ऐसे बारीक बारीक काट के देने की आवश्यकता नहीं है। ककड़ी, खीरा, खीरे को बीच में से यूं तोड़ दीजिए, कड़वा भी नहीं लगता, ऐसे तोड़ करके देंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, लाभ देगा। तो हम लोगों ने खाने का स्टाइल बदल दिया। आप सलाद की मात्रा ज्यादा रखें, सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें, और रोटी की मात्रा कर दें कम। तो इतना करने मात्र से आपके शरीर में परिवर्तन आ जाएगा। सारी जो बीमारियां अंदर भरी पड़ी है ना कमर, शरीर के अंदर, इनकी कमर टूट जाएगी। और अगर मेरी बात समझ में आई, बीच में कभी भी चलो भाई 1 सप्ताह के लिए मेरा अन्न बंद, ठीक है, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा?
एक सप्ताह के लिए अन्न बंद कर दो। गेहूं बीमारियों का कारण है ये, ढेरों बीमारियां केवल गेहूं बना देता है, गेहूं। और फिर आपको वीट एलर्जी हो जाती है आगे चल करके, और फिर वीट एलर्जी हुई, फिर ग्लूटेन की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वीट एलर्जी के साथ साथ फिर आप गेहूं खा ही नहीं सकते, उसकी सुगंध भी आपको नुकसान देती है। तो इस तरह से आप गेहूं की अपेक्षा आप मल्टीग्रेन थोड़ा सा मिक्स आटा ले लीजिए, जैसे जौ, चना, रागी, ऐसे कई सारे आटे में, मतलब ये अनाज, ये ज्वारी और बाजरा, ये सब मिक्स करके मल्टीग्रेन थोड़ा मोटा पिसवा लीजिए, उसकी रोटी बना खाइए। और रोटी भी अगर खानी है तो उसमें थोड़ा सब्जियां डाल दो, आटे में सब्जियां मिक्स कर दीजिए, और सब्जियां मिक्स करके जब बना के खाएंगे तो वो टिक्कड़ बन गया। कितना बढ़िया रे, स्वादिष्ट व्यंजन बना बना के खाइए, अच्छे अच्छे बना के खाइए। और मैं तब समझूंगा कि आपने मेरी बात को समझा है। घर जाकर के जब भोजन बनाएंगे ना, उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में डालिए, ठीक है, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। और अच्छा, बातें मत कीजिए, ऐसा ग्रुप में डालिए। आपने सब्जी बनाई, देखो आज मैंने बढ़िया सात्विक सब्जी बनाई है, आज मैंने सलाद, ये देखो मेरे पास में सलाद रखा है, आज मैंने इस तरह का ये बढ़िया, आज मैंने टिक्कड़ बनाया है, आज मैंने बढ़िया रोटी बनाई है, तो भैया आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले दिन ही कहा था शायद आपसे कि दोबारा मेरे पास मत आना, कहा था मैंने। क्यों कहा था? मैंने कि आओ, स्वागत है, लेकिन बीमार होकर के नहीं आना है। मेरे पास से जाओगे तो यहां से गेर बदल के जाना कि मैं अब पुराना जीवन नहीं, अब जो हमारे स्वामी जी ने आपको हमें जीवन दिया है, अब हम उसका ही पालन करेंगे और दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे। तो भैया डॉक्टर फिर आपसे पूछेंगे, भैया कहां रहते हो आजकल? वही जैसे कनाडा वाली हमारी बहन से पूछा, तो इसी प्रकार से आप बीमार नहीं होंगे फिर, और आपका जीवन शानदार चलेगा, ठीक है। अब आपके अंदर एक प्रश्न आ रहा होगा कि दूध का भी कुछ बता दो, कई लोग दूध पीने के आदी होते हैं। ओ माता जी को, सॉरी, माता जी के मन की बात आ गई। दूध का क्या करें? अब जब अंदर से खो खो की आवाज आ रही हो, जब गले में दर्द हो रहा हो, जब कफ बन रहा हो, तो ऐसी अवस्था में अगर कफ बढ़ाना है, खांसी बढ़ानी है और फेफड़ों को जकड़ना है, तो आप दूध पिया जाओगे। और नहीं तो दूध पीने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? पहली बात तो अगर आपके यहां दूध है भी, जैसे हमारे आर्य जी ने कहा, बोले जी मेरे यहां तो देसी गाय है और शुद्ध चारा मिलता है बढ़िया, और मेरे यहां ये उपलब्ध है, तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, आपके अनुकूल बैठती कोई चीज तो आप लीजिए। क्योंकि कई लोगों ने दूध का बड़ा विरोध किया है, घी का विरोध किया है, मक्खन का विरोध किया है। ये विरोध बढ़े कब से हैं? जब से समाज में दूध की जगह जहर आ गया। तो जब से समाज में दूध के स्थान पर लोगों ने समाज के साथ में गलत काम किया है, इसका विरोध तब से बढ़ा है। बोलो, तब से बढ़ा नहीं बढ़ा? कुछ एक तो होते हैं वेजिटेरियन, कुछ होते हैं वीगन। वीगन क्या होते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। लेकिन हमारा बचपन, मेरा बचपन दूध, घी, मक्खन पर पला है। दूध, घी पर और मक्खन आदि पर हम लोग टिके रहे। और हमारी मां तो कुश्ती लड़वाया करती थी, कबड्डी खेलने के लिए भेजा करती थी। क्यों? मजबूत थे उधर, क्योंकि हमको उतना ही पावर की चीज चाहिए भी। अब समस्या यह है कि जो शहरों में बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, ये बच्चे वो नहीं है जिसको जो वैरायटी हमारी थी ना बचपन में, ये आज के बच्चों की वैरायटी वो नहीं है। मेरी बात को समझ लीजिए आप। क्यों? एक तो आपने पुरुषार्थ के द्वारा बच्चे पैदा नहीं किए। मेरी मां अंतिम समय तक खेत में काम करती रहती थी। मैंने छोटे भाई के समय तो देखा ही मां को। जिस समय मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, मैं दीवार पर चढ़ के दौड़ लगा रहा था, स्कूल की दीवार पर, बताइए। तो किसी ने कहा, अरे तेरे यहां भैया हुआ है? अच्छा, अब मारी छलांग सीधे घर। दिखाओ दिखाओ भैया कहां है, भैया कहां है, दिखाओ भैया कहां है। तो मां खेत में काम करती रहती थी, पशुओं का काम करती रहती थी, चौका लगाती रहती थी। कहां के हमारे घर में तो ना तो कोई ऑपरेशन होते थे, कुछ नहीं होता था। हमारा परिवार अच्छा था। क्यों? खान पान हमारे यहाँ का बहुत दुरुस्त था, बहुत अच्छा खान पान था।
और खेतों में केमिकल डालने की परंपरा भी बहुत ज्यादा नहीं थी तब तक, समझ लेना। यूरिया तो आ गया था, देसी खाद ज्यादा था, क्योंकि पशुधन बहुत अधिक मात्रा में था और उनकी कूड़ियां लगी होती थी, कूड़ियां, समझ गए, कूड़ियां लगी होती थी, ढेर लगा होता था और उसका जो खाद बनता था वो खेतों में जाया करता था और बुग्गियां भर भर के, ट्रॉलियां भर भर करके वो खेतों में जाया करता था। तो ये तो दृश्य हमने देखे हुए हैं, खूब देखा हुआ है। आज भी कुछ लोग करते होंगे, परंतु केमिकल का वातावरण ज्यादा हो गया है, इस कारण से आपको ना तो शुद्ध सब्जी मिलती है ना शुद्ध अन्न मिलता है। तो घर को संभालिए, अपने घर में सही वस्तुओं का निर्माण करें। और मैंने आपको आपके जीवन को स्वर्गवासी बनाने के लिए है, ये स्वर्गवासी, जो स्वर्ग में वास करता है उसे कहते हैं स्वर्गवासी। मरने के बाद में कोई नरक गया, स्वर्ग गया, कोई चिट्ठी आई हमारे पास क्या? बोलो, किसी ने फोन किया क्या? कुछ नहीं। आप जब स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग के जैसा वातावरण बना करके रखते हैं, उसमें वास करने वाला ही स्वर्गवासी होता है। नरक के जैसा वातावरण बना करके रखने वाला व्यक्ति ही नरकवासी होता है। दुनिया भर के रोग पाले हुए हैं, हाय 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 हाय, रात और दिन चिल्लाना, गालियां बकना, उठपटांग जिंदगी जीना, तो वो सब गलत है, वहां नरक है। तो इसीलिए अपने जीवन को आप बढ़िया बनाइए। मैंने आपको कई बार समझा दिया, अपने घर की छत को मेंटेन कीजिए, अपने घर के आंगन को मेंटेन कीजिए, वहां पौधे लगाइए, वहां घर की छत पर फुलवाड़ियां लगाइए और सब्जियां बोइए, और इतनी खूब सारी सब्जियां बोइए, और घर की छत पर झोपड़ी बनाइए। और पहले तो हम झोपड़ी की सलाह देते थे, लेकिन अब कहता हूं मिट्टी वाली झोपड़ी बनाइए, जैसे पहले बना करती थी। घर की छत पर एक सुंदर सी झोपड़ी बना करके रहें आप, तो स्वर्ग के जैसा वातावरण होगा नहीं होगा। आपकी रसोई से लेकर के आपके पूरे जीवन जीने तक का प्रबंध, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और कर रहा हूं। तो आप अपनी रसोई संभालें, अपनी जीवन शैली संभालें और अपने घर की छत को मेंटेन करें बार बार। और इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान साधना के लिए समय निकालें, मेडिटेशन के लिए समय निकालें, योग अभ्यास करने के लिए समय निकालें, प्रतिदिन योग करें, योग प्राणायाम करें, आसन करें और अपनी आत्मा और परमात्मा के मिलन की तैयारी करें और परमात्मा को समर्पित करें अपने जीवन को कि हे मेरे प्रभु, आपने इतना सुंदर जीवन मुझे दिया है, आपका बड़ा धन्यवाद है। कम से कम मानसिक रूप से जुड़ो तो सही। जब उस आप अज्ञात शक्ति के साथ जुड़ते चले जाते हो तो उसका आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जब हम जुड़ते ही नहीं, यजुर्वेद में एक मंत्र है, संभवतः तीसरा ही मंत्र है, तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंती के, बोले आप परमात्मा के निकट भी हैं और परमात्मा से दूर भी हैं। क्यों? जो ज्ञानवान हैं, जो भावनात्मक जुड़े हैं, जो श्रद्धावान हैं, वो परमात्मा के निकट महसूस करते हैं। और जो एक उर्दू में शब्द है गफलत, तंद्रा और कुछ ऐसी अवस्था में जी रहे हैं, वो परमात्मा से, उस परम शक्तियों से स्वयं को दूर अनुभव करते हैं। तो आइए हमारा जीवन सात्विक हो, पवित्र हो, आनंदमय हो और अपने जीवन को अद्भुत बनाइए। इसमें से सुगंध आए, आपको डीओ या परफ्यूम ना लगाना पड़े ना, आपको किसी भी तरह का केमिकल अपने शरीर पर यूज ना करना पड़े। और जितना नैसर्गिक, जितना प्राकृतिक जीवन जियोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। कौन सज्जन कह रहे थे यहाँ कि हम तो जंगली टाइप के, हाँ बहन तो कह रही थी, बोले हम तो जंगली जैसा जीवन जीते हैं, बोले कोई ज्यादा श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सात्विक ऐसे जीवन जीते हैं। तो यही जीवन है। बनावटी जीवन से जितना बचोगे उतना ही आप इरिटेट नहीं होगे। बनावटी जीवन मत जिए, अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। तो भैया पवित्र जीवन की सुगंध बिल्कुल निराली होती है, बड़ी अद्भुत होती है। जितना जितना पवित्रता आपके अंदर आती चली जाएगी, चाहे भोजन संबंधी हो, चाहे व्यवहार संबंधी हो, चाहे अपने चरित्र से संबंधित हो, जितना आप वैसा जीवन जिएंगे उतना ही आप आनंदमय होंगे। तो जीते जी हम लोग स्वर्ग की अनुभूति यही करें और अच्छा जीवन जिएं। एक बात और ध्यान रखना, अपने घर में छल पूर्वक पाप की कमाई बिल्कुल मत लाना। अगर छल की कमाई आपके घर में आई तो आपका, आपके बच्चों का जीवन वो नरक बना देगी। समझ रहे? एक पैसा भी छल पूर्वक किसी का दिल दुखा करके, मन दुखा करके किसी मत लाइए।
ये जो जितना फ्रॉड चल रहा है ना, ये जो कर रहे हैं, सीधा सीधा नरक का जीवन जिएंगे, जिंदगी भर डर डर करके जिएंगे। कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, कितना भी कुछ बना लीजिए, चलो आज मैं आपको बताता हूं। आपके सामने स्वामी योगेश्वरानंद बैठे, मैं यानी कि मैं, ना तो अपना मकान, ना अपना आश्रम, ना रहने का कोई ठिकाना ढंग का, तो क्या मैं आनंदित नहीं हूं? अरे मैं अपने आप को सम्राट समझता हूं, सम्राटों की तरह से जीवन जीता हूं, बादशाहों की तरह से जीवन जीता हूं, बढ़िया जिंदगी जीता हूं, आनंदमय जीवन है। तो ये जो आनंद है भैया, ये किसी दुकान पर नहीं मिलता है। ये जितना तपस्या का जीवन जिएंगे, जितना पवित्र जीवन जियोगे, उसी से आपका जीवन पूर्ण तरह आनंद से भर जाएगा। और इसके लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो अपना खान पान बदलें, अपनी वेशभूषा बदलें, और बदलने का मतलब वेशभूषा वस्त्र आदि ऐसे पहने जो सोबर हों, सभ्य लगें, अच्छे लगें। बेहुदा वस्त्र आदि भी अपने शरीर पर धारण मत कीजिए। इससे बदल जाएगा आपका संपूर्ण जीवन। कि सप्ताह में एक दिन, सभी पुरुष वर्ग, सप्ताह में एक दिन की बात कहता हूं, एक जोड़ी व्हाइट कुर्ता धोती बनवा लो, कुर्ता धोती बना के रखो एक बार। देखो आप कितने अच्छे लगते हैं अपने इस वेशभूषा में। अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं? बताना जरा। अच्छे लग रहे हैं ना बैठे हुए, कितने अद्भुत लग रहे हैं। जब आप आते हैं ना इधर वस्त्र धारण करके, ये काला पीला त्याग त्याग कर, काला काला जो बदल बदल के आते हैं, अरे ऐसा लगता है जैसे कितना उजाला हो गया हो, हंस आ रहे हो, है ना, कितना बढ़िया सुंदर लगता है। तो भैया वस्त्र भी ऐसे पहनो जो आपके मन को प्रसन्नता दे, क्योंकि वस्त्र जैसा धारण करते हैं वैसी मानसिकता तैयार होती है। इसको भी समझ लेना। काला वस्त्र पहन के देखो, तुरंत मानसिकता अलग ढंग की हो जाएगी। रेड वस्त्र पहन के देखिए, एकदम बदलेगा माइंड। आप आसमानी पहन के देखो, पीला वस्त्र धारण करके देख लो, और शांति कुंज चले जाओ। पीला वस्त्र धारण करके शांति कुंज में अंदर घुसोगे तो गायत्री मंत्र अपने आप ही शुरू हो जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्यों? वो नियम है उनका। इसी प्रकार से आप जब वहां जाते हैं, कहां, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, वहां जाते हो सब श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि वेशभूषा का भी अपना महत्व है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को भी ऐसी परंपरा में ढालिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, बहुत बहुत शुभकामनाएं।